बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 बेटा मैथमेटिक्स सिंगल नेशनल करिकुलम एक्सरसाइज नंबर 2.4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, सेपरेट द ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस। बेटा ये सेंटेंसेस हमारे पास दिए हुए हैं, आपने ओपन सेंटेंस बताना है कौन सा है, क्लोज कौन सा है। बेटा ओपन और क्लोज में क्या फ़र्क है, देखें जिस सेंटेंस में वेरिएबल आ जाए उसको बोलते हैं ओपन सेंटेंस, और क्लोज सेंटेंस जो है वो हमेशा सही होता है, ट्रू होता है, उसमें वेरिएबल नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज सेंटेंस। तो ये हमारे पास पहला इसमें वेरिएबल है, जब तक हमें वेरिएबल की वैल्यू नहीं पता होगी हम इस सेंटेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकते ये सही है या गलत है। ठीक है, तो दिस इज़ ओपन सेंटेंस। 2x - 1 = 6, दिस इज़ आल्सो ओपन सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद 5 × 4 20 होता है, सो दिस इज़ ट्रू एंड दिस इज़ क्लोज सेंटेंस। 5y + 7 = y, दिस इज़ आल्सो ओपन, वी कांट से एनीथिंग अबाउट दिस इज़ राइट और रॉन्ग सेंटेंस। नंबर 5 है 10 + 40, 40 में 10 प्लस करें तो 50 आता है, दिस इज़ ट्रू सेंटेंस एंड वी कॉल इट क्लोज सेंटेंस। 72 / 8 that is equal to 9, दिस इज़ आल्सो अ क्लोज सेंटेंस। ठीक है बेटा, तो क्लोज और ओपन का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है बेटा, सेपरेट द एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस। इक्वेशन और एक्सप्रेशन को सेपरेट करना है। इक्वेशन क्या होता है बेटा, ऐसा हमारे पास अलजेब्रिक सेंटेंस या ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन आ जाए। एक्सप्रेशन तो सारी ही होती है लेकिन जिसमें इक्वल का साइन आ जाए उसको हम इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली वाली है, ये जो है ये इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, दिस इज़ एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, x + y = 3, दिस इज़ इक्वेशन। यहाँ पे फिर इक्वल का साइन है, दिस इज़ आल्सो इक्वेशन। यहाँ पे भी इक्वल का साइन है, दिस इज़ आल्सो इक्वेशन, और ये भी हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। ठीक है बेटा जी। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सेपरेट द इक्वेशंस एंड इनइक्वलिटीज़। बेटा इनइक्वलिटीज़ क्या होता है, इक्वेशन तो आपको बता दिया है मैंने आपको। इक्वेशंस बेटा क्या होता है, जिसमें इक्वल का साइन आ जाए जैसे कि ये है, और इनइक्वेशंस क्या होता है या इनइक्वलिटीज़ जिसमें इक्वल ग्रेटर देन का साइन आ जाए, लेस देन का साइन आ जाए, लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाए। तो हमारे पास देखें ये पहली हमारे पास क्या है, इनइक्वलिटी है। ठीक है, दूसरी भी हमारे पास इनइक्वलिटी है। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। ये इनइक्वलिटी, फिर ये इक्वेशन है हमारे पास, इक्वल का साइन आ गया, और यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन का साइन है, तो हमारे पास क्या है, ये इनइक्वलिटी है। तो जहाँ पे भी लेस देन का साइन आ जाए, ग्रेटर देन का, लेस देन, ग्रेटर देन, यानी कोई भी साइन आ जाए, लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाए तो हमारे पास इनइक्वलिटी होगी, और जहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाए तो वो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं। बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी तो बेटा यहाँ पे पॉलिनोमियल और जो पॉलिनोमियल नहीं है उनको सेपरेट करना है आपने। तो पॉलिनोमियल की बेटा पहचान क्या है, एक तो जो हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है ना वो क्या होनी चाहिए, या 0 हो या पॉजिटिव हमारे पास वैल्यू हो, 1 2 3 4 5 6 कोई भी वैल्यू हो, पॉजिटिव नंबर हो। ठीक है, नेगेटिव नंबर वाला हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होता। तो ये पहला हमारे पास पॉलिनोमियल है p। दूसरे में देखें सारे वेरिएबल्स की पॉजिटिव पावर है तो ये भी पॉलिनोमियल है। तीसरे में देखें वेरिएबल की पावर नेगेटिव है तो ये नॉट पॉलिनोमियल है, NP लिख दिया मैंने। यहाँ पे देखें वेरिएबल की पावर इस y² को ऊपर ले जाएं तो -y पावर हो जाएगी, इस x को ऊपर ले जाएं तो -1 हो जाएगी, तो ये भी हमारे पास नॉट पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हमारे पास आता है x³ - x² प्लस, यहाँ पे सबकी वैल्यूज़ पॉजिटिव है पावर। ठीक है, तमाम वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव हैं तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे भी देखें तमाम वेरिएबल्स की पावर क्या है, पॉजिटिव हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है बेटा जी। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट कांस्टेंट आर यूज्ड इन फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो एक्सप्रेशंस हमारे पास दी हुई हैं इसमें कांस्टेंट कौन कौन से यूज़ हुए। बेटा देखें एक्सप्रेशन में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है वेरिएबल जो x y वगैरह होता है, इनको वेरिएबल बोलते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती है। उसके अलावा बाकी क्या होते हैं, जो पीछे है ये 6 7 6 3 ये कांस्टेंट होते हैं। जो वेरिएबल के पीछे कांस्टेंट होते हैं इनको कोफिशिएंट भी बोलते हैं। बेटा ये बात याद रखिएगा, जो वेरिएबल के पीछे कांस्टेंट होते हैं इनको कोफिशिएंट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट यूज़ हुए हैं, c में लिखता हूँ c = 7। ठीक है, उसके बाद -6
-6 और 3। यहाँ पे जो कांस्टेंट हमारे पास यूज़ हुए हैं देखें, एक तो 5 है और दूसरा -3 है। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज़ हुए हमारे पास c इक्वल टू एक तो 8 है, फिर 2 है और फिर 5 है। और यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज़ हुए हमारे पास 9, 3 और -2। माइनस वाले के साथ साइन लगाएंगे, प्लस वाले के साथ साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन 6 है बेटा हमारे पास, राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल गिवन बिलो। इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री लिखनी है बेटा। अब डिग्री क्या होती है देखिए, मैं लिखता हूँ साथ साथ आपको समझ आती जाएगी। जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, पूरी टर्म में जिस वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। दूसरे को देखें गौर से, 2 वेरिएबल्स हैं तो बड़ी पावर वाला वेरिएबल ये है, तो बड़ी पावर कितनी है 2, तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तीसरी टर्म देखें, यहाँ पे ये एक वेरिएबल ये है, 2 ये है, इन दोनों की पावर मिलाएं तो 1 + 1 2 बनता है, लेकिन इसकी पावर ज़्यादा है 3, तो डिग्री हमारे पास क्या होगी, जिस वेरिएबल की पावर ज़्यादा हो वो उसकी डिग्री होती है। अब नंबर 4 में देखें तो ये x³ है, ये y² है। अब यहाँ पे देखें तो इन दोनों की डिग्री, ये दोनों गट्ठे हैं ना, इन दोनों की डिग्री को जमा करेंगे, 2 + 2 कितना होगा 4, तो डिग्री हमारे पास कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ओके बेटा, चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है, सेपरेट द पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें x की डिग्री 1 हो, यानी x की पावर 1 हो। क्वाड्रेटिक जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, x भी वेरिएबल हो सकता है, y भी हो सकता है, ठीक है, z भी हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट हमारे पास वेरिएबल हो सकता है। तो जहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 हो तो वो लीनियर पॉलिनोमियल, पावर 2 हो यानी डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 हो क्यूबिक, डिग्री 4 हो बाई क्वाड्रेटिक। अब पहले में देखें तो वेरिएबल की डिग्री 1 है तो ये हमारे पास क्या होगा, लीनियर, ठीक है। दूसरे में डिग्री 2 है तो ये हमारे पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तीसरे में डिग्री 2 है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चौथे में डिग्री 1 है तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास लीनियर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम पाँचवें की बात करें तो पाँचवें में देखें डिग्री 3 है बड़ी सबसे ज़्यादा, तो हमारे पास 3 डिग्री वाला क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके बेटा, नंबर 6 है, डिग्री 4 है, सबसे ज़्यादा बड़ी डिग्री 4 है, तो 4 वाला क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और नंबर 7 की तरफ अगर चलें हम लोग तो नंबर 7 में क्या दिया हुआ है हमारे पास, x² + y², इन दोनों की डिग्री मिलाएं तो 4 बनता है ना, तो दोनों की डिग्री को देखना है, 4 है तो ये हमारे पास क्या बनेगा, बाई क्वाड्रेटिक। एंड द लास्ट वन इज़, डिग्री देखें इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर है, 2 है तो स्क्वायर वाला क्या होता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस पूरी एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.4 ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.5 स्टार्ट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।